हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी वकार अहमद। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बात करना चाहूँगा यार, सबसे पहले तो कल के जो मैच ही जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफ़गानिस्तान का मैच हुआ है यार, क्या बारी खेली है मैक्सवेल ने। और इसकी तारीफ़ तो क्या अल्फाज मुझे नहीं मिल रहे कि मैं उसकी तारीफ़ में क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ और क्या बोलूँ मैं, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड बारी है जो पता नहीं अब कब ये रिकॉर्ड टूटेगा, कौन तोड़ेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई करीब करीब भी ऐसा रिकॉर्ड तोड़ सकता है, क्योंकि किसी के मुंह से, किसी के जबड़ों से जीत निकालने वाली बात थी। और उस वक़्त में जब 7 आउट आपके 92 पे आउट हो चुके हों, 92 रन्स के ऊपर, और उस वक़्त आप ये बारी खेलो, ऐसी शानदार धुआँधार बारी खेलो। और जब आप ज़ख्मी हो, जब आपका एक पाँव, आप जब आपकी एक टाँग काम ना कर रही हो, आप एक जगह पे खड़ा होकर, आपसे रन ना लिए जा रहे हो, आप एक जगह पे खड़ा होकर ऐसी बारी खेलते हो, तो यार क्या बारी थी। अफ़गानिस्तान की टीम की यार एक जो बात सबसे घटिया और बकवास बात वो ये है कि वो जो है वो बहुत जल्द अपने आपे से बाहर आ जाती है और अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाती है सारी। जिस तरह से वो उनका कप्तान हंस हंस कर और दूसरे बैट्समैन को देख देख कर रिव्यू के इशारे ले रहा था। और जिस तरह से वो उनका जो एग्रेशन तक ठीक होता है कि आप एक एग्रेशन में हो, आप एक जुनून में हो, आप एक मैच खेल रहे हो, लेकिन लिमिट्स भी होती हैं जिसको आप क्रॉस करते अच्छे नहीं लगते। और किसी के भी अगर आप अगेंस्ट खेले हो तो, लेकिन आपकी थोड़ी सी जो अखलाक होता है, जो आपका जो अपना बिहेवियर होता है, वो बहुत मायने रखता है। तो वो गिरा हुआ है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि हम एक दफ़ा भी जाकर उसका पूछ लें, हाउ नाउ ले लेंगे यार उसकी टांग को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो बहुत ये चीप हरकतें सारी अफ़गानिस्तान की तरफ से ही होती हैं, अक्सर ही हम लोग देखते हैं। और अ, कमाल की बारी खेली है, और इसकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ जो है वो की जाए कम है। और छा गए हो आप। तो खैर, पाकिस्तान के जो है वो सांसें बहाल हो चुकी हैं, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान आज जीत जाता, कल रात को अगर जीत जाता अफ़गानिस्तान, तो हम लोग जो थे वो बाहर हो चुके थे और अफ़गानिस्तान ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में जा चुका था। तो वेल प्लेड। अब देखें जी, रह कुछ नहीं गया। अब सिर्फ देखें, अब ये होगा कि अफ़गानिस्तान को एक मैच अपना खेलना है साउथ अफ्रीका के साथ, और हमने खेलना है इंग्लैंड के साथ। वेल, हमने अभी 11 तारीख को खेलना है, उससे पहले अफ़गानिस्तान का और अपना साउथ अफ्रीका का मैच होगा। और उससे पहले एक और मैच होगा जो बहुत ही अहम है, जो न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का मैच है। बड़ा मैच होगा वो हमारे लिए, इसलिए बड़ा मैच होगा क्योंकि हमें उसमें दरकार होगा श्रीलंका का जीतना। जो श्रीलंका का जो मैच है वो जीतना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रन रेट के हवाले से जो फ़र्क आ रहे हैं, वो श्रीलंका का मैच विन करना ज़रूरी है। और हमें वही दरकार है कि श्रीलंका विन करे मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो कि मुश्किल भी है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ऑल ज़ाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग है श्रीलंका से। तो अब देखें क्या होता है। ये मैच है, ये वर्ल्ड कप के बहुत सारे ऐसे मामला हुए हैं इस वर्ल्ड कप में जो पहले कभी नहीं हुए, जैसे अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान का हारना, और नीदरलैंड जैसी टीम से साउथ अफ्रीका का हार जाना। तो ये गेम है, होता है, इसमें बहुत चीज़ें ऐसी इस दफ़ा देखने को मिली हैं जो पहले कभी नहीं हुई। और हो सकता है कि अच्छे मार्जिन से श्रीलंका जो है वो न्यूजीलैंड को जो है वो आउट कर दे, इसमें कुछ नहीं आप कह सकते। तो होने को कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कल के मैच में मर्ज़ी भरे आप एक्सपर्ट से पूछ लें क्रिकेट के, जब 7 आउट 92 पे हुए हों, तो आप यही कहेंगे कि हाँ करीब करीब जा सकता है, आगे तक जा सकती है, लेकिन ये जीतना मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन जो उसके बाद एक पारी खेली गई धुआंधार, तो ये गेम है, कुछ भी हो सकता है। मैं अभी ऑफिस बैठा हुआ हूँ और ऑफिस की एक लॉन में, और मैंने कहा ये कल की जो मैच की जो तारीफ़ मैं कर दूँ। और तो अफ़गानिस्तान होप्स हो कि टफ़ टाइम देगा उसको, साउथ अफ्रीका को, लेकिन अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से जो है ना वो दोबारा इसी तरह ही शिकस्त खाएगा। तो सपोर्ट करते हैं अफ़गानी को, क्योंकि बेचारे कभी क्रिकेट खेली भी नहीं थी इन्होंने, और ये सीख साख के जैसे मर्ज़ी अपनी मेहनत से आए हैं बेचारे। लेकिन उसके बाद जब ये हरकतें होती हैं ना, तो फिर हमें कहते हैं कि यार नहीं, इनकी बनती थी। तो खैर, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। तो बारिश की भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर मैच हो भी जाता है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देता है, मैच शुरू हो जाता है और मैच होता है, और अपना न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका को हरा देता है, तो उसमें फिर ये होगा कि हमें अच्छे खासे मार्जिन के साथ, एक लंबे मार्जिन के साथ इंग्लैंड को हराना पड़ेगा।
अब वो इंग्लैंड को हराने का मकसद, ये अच्छे खासे मार्जिन का ये मकसद है कि 130 रन से 180 रन से अगर हम लोग उनको, हम कम से कम हमें उनको 180 या 130 150 इस स्कोर से उनको हमें जीतना होगा और उनको हराना पड़ेगा। और ये मुश्किल काम होगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि अफ़गानिस्तान और जो साउथ अफ्रीका का मैच है उसमें उन्होंने किस हिसाब से गेम खेली है, कौन जीता है। अगर तो अफ़गानिस्तान जीता है तो किस रन रेट से जीता है वो, और कितने मार्जिन से जीता है। फिर हमें फिर उस हिसाब से कैलकुलेशंस करनी होंगी, और फिर हमें वो मैच को उस हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से गुड थिंक है कि हमारा मैच जो है लास्ट को पड़ा है, और हमारी सब चीज़ों को देखकर, सारे मामलों को देखने के बाद हम मैच इंग्लैंड के साथ खेलने वाले हैं। और फिर वो ज़ाहिर सी बात है रन रेट वगैरह निकल आएगी, किसको क्या चाहिए, किस रन से जीतने आपने, किस मार्जिन से। तो ये चीज़ पॉजिटिव है। और आप सब दुआ भी करें, क्योंकि मैं एक दफ़ा यही चाह रहा हूँ कि इंडिया के साथ मैच हो जाए और फाइनल हम लोग खेलें इंशाल्लाह। कहने को कुछ, खोने को कुछ भी हो सकता है, और आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और कुदरत का निज़ाम जो है वो दिखाना चाहिए आपको। क्योंकि इंडियंस मीडिया की और इंडियन आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक्साइटेड होंगे इंडिया पाकिस्तान की मैच को, और ज़ाहिर सी बात है अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, और वो चाहेंगे कि हम लोग इंडिया जो है वो पाकिस्तान को आउट करे सेमीफाइनल से, और ये मज़ा आए। इसी तरह से हम लोग चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो तबीयत ख़राब हो गई है ना, वो एक हमारे यहाँ पे कहते हैं कि तेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, उल्टी सीधी हरकतें करे ना कोई, या कोई बदतमीज़ी करता हो, या कोई फनकारियाँ करता हो, तो फिर हम उनको कहते हैं कि तेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, तेरी तबीयत ठीक होने वाली है। तो इंडिया की तबीयत ठीक होने वाली है, क्योंकि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई है। और वो कहते हैं जी हम तो किसी को टिकने नहीं दे रहे, अच्छी बॉलिंग और अच्छी ज़बरदस्त जा रही होगी, लेकिन तबीयत साथ ख़राब हो जाती है ना। तबीयत का मसला है, मसला सारा तबीयत का है। जहाँ पे तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर वहाँ पे मसला आ जाता है कि अब उसको ठीक करने पड़ता है फिर। तो वो अब ठीक फिर हमेशा पाकिस्तान ही करता होता है, जब इनकी तबीयत ख़राब हुई है। देखो आप अच्छे फॉर्म में हो, आप अच्छी गेम खेल रहे हो, वेल एंड गुड है, आप अच्छे तरीके से गेम खेलो, आप खेलो। लेकिन जब जहाँ पे तबीयत ख़राब होती है ना, वहाँ फिर भी मसला आ जाता है, बड़े बड़े बॉल बोलने लग जाते हो आप लोग, फिर बड़े इश्यूज़ आ जाते हैं। तो अब एक वो बैठा हुआ है मस्करा सा, वो पता नहीं क्या नाम है उसका, वो अपनी टीम सी बना के ना, उल्टी कैप किसी ने पहनी हुई है, पिज़्ज़ा रखा होता है आगे, पिज़्ज़ा छोड़ देते हैं फिर जब ऐसा कोई काम होता है। तो वो बैठा हुआ है, वो बड़ा बोलता है। मैं कहता हूँ कि यार क्या इसको जवाब देते हैं। खैर, यहाँ पे व्लॉग को एंड करूँगा अपने, और क्रिकेट के हवाले से मेरा यही आज का व्लॉग था। व्लॉग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाहर शोर शराबा भी पड़ रहा है काफ़ी, बात नहीं हो पा रही। ये मेरा ऊपर टॉप के ऊपर ऑफिस है, तो ऑफिस जो है यहाँ पे टॉप पे है, बाहर ट्रैफिक शेफिक गुजरती है, तो फिर थोड़ा सा इशू भी आ रहा है बात करने में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैच देखें और मैच का मज़ा लेते हैं, नेक्स्ट क्या होता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में मैच के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।